नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। एक तरफ लोकसभा चुनाव की वोटिंग और लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की तैयारियां, तो वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली मामले में फिर फंसती हुई नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। जी हां, जिस हाईकोर्ट को लेकर ममता बनर्जी ने दिया था कुछ दिन पहले जो है वो विवादित बयान, आज उसी कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले पर कह दिया है 2-2 के सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करे ममता बनर्जी की सरकार। जी हां, संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी कई बार बचती हुई नजर आती हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार और उनकी संपत्तियों को हड़पने वाले नेताओं के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस पूरे मामले से अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ हो रहे इस दुराचार को रोकने में ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल रही है। और आज कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये 2-2 कह देना कि ममता बनर्जी संदेश खाली हिंसा को लेकर सीबीआई की जांच में सहयोग करे। देखिए, सीधा आदेश जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से आज ममता बनर्जी की सरकार को दिया गया है कि सीबीआई के साथ जो है वो ममता बनर्जी की सरकार है जो है और नेता जो है वो सहयोग करें। दरअसल सीबीआई संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता द्वारा महिलाओं के साथ उत्पीड़न और संदेश खाली में आदिवासी भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की जांच कर रही है। और इसी पूरी जांच को लेकर आज जो सख्त रवैया है वो कोर्ट के द्वारा अपनाया गया है, वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट। और इसी के साथ आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस टीएस शिवगर्णम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सीबीआई की दलील पर भी गौर किया, और जिसमें कहा गया है कि आदिवासी भूमि पर कब्जा करने के संबंध में 900 से अधिक शिकायतों का सत्यापन करते समय राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ आखिरकार क्यों सहयोग नहीं कर रही है। यह पिटीशन और ये बात जो है वो सीबीआई के द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में रखी गई थी, जहां 2 जजों की पीठ ने जो है वो इस पूरे मामले पर ध्यान दिया है कि किस तरीके से तमाम लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायतें दर्ज कराई, बावजूद इसके सीबीआई का कोई सहयोग नहीं कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। और वहीं अगर हम बात करें आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की, तो देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं शिवगर्णम ने आदेश देते हुए ये तक कहा है कि संदेश खाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो सीबीआई का पूरा सहयोग करे। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इस मामले में ये आरोप भी शामिल है कि शाहजहां शेख ने गांव के निवासियों की जमीन जो है वो जबरदस्ती हड़पी थी, जिन्हें इस साल की शुरुआत में टीएमसी से निलंबित कर दिया गया था। शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों पर गांव में महिलाओं के उत्पीड़न का भी आरोप जो है वो निकलकर सामने आया था, और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने ममता बनर्जी के पार्टी के नेता शेख जहां के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए थे। लगभग 55 दिनों तक भागने के बाद आरोपी शेख जहां को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और 10 अप्रैल को पारित एक आदेश में कलकत्ता हाई कोर्ट की इस पूरे मामले में जो है वो सीबीआई को ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया था। और इस बात का भी विरोध जो है वो काफी ज्यादा सरकार के द्वारा किया गया था। और वहीं अगर हम बात करें ममता बनर्जी का, तो देखिए आज की सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील प्रियांक टिबरेवाला ने कोर्ट को यह भी बताया है कि उन्हें कथित यौन उत्पीड़न की पीड़िता महिलाओं के फोन आए थे। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं को शेख या उसके पार्टियों के आदमियों ने यानी कि जो शेख जहां के आदमी थे, जो उसके सहयोगी थे, उन लोगों ने मामला ना दर्ज कराने की धमकियां जो है वो यहां संदेश खाली की महिलाओं को भी दी थी। आज एक एक करके मामला जो है वो ममता बनर्जी की सरकार के नेताओं का, मंत्रियों का लगातार जो है वो सामने आया है। और इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता
हैं और वकील भी हैं टिब्रेवाल ने यह भी बताया है कि रात में कुछ अजनबी उनके घरों में चले आए और उन्हें बताया कि वो पहले ही अपना सामान खो चुके हैं और अब वो अगर इनके खिलाफ मामले दर्ज कराते हैं तो अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। यानी कि पहले जिन लोगों की जमीनों को कब्जाया गया शेख जहां और उसके गुंडों के द्वारा, वो इस कदर धमकी जो है वो उस महिला संदेश खाली की महिलाएं और उन लोगों को जाकर देख रहे थे, महिलाओं को धमकी दे रहे थे और महिलाएं सीबीआई के पास भी शिकायत दर्ज कराने से पहले डरा करती थी। और यही हाल जो है वो पश्चिम बंगाल में कई साल पहले भी नजर आया था। मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक वकील अलख श्रीवास्तव ने बेंच से आग्रह किया कि या तो एक महिला समिति का गठन किया जाए या सीबीआई की जांच जो हो रही है वहां जो सीबीआई है, सीबीआई को पीड़ितों के बयान दर्ज करने के लिए केवल महिला अधिकारियों को ही भेजने के लिए कहा जाए, जैसा कि मणिपुर हिंसा मामले में किया गया था। हालांकि इसी के साथ पीठ ने पीड़ितों के साथ और बीच विश्वास पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का काम सीबीआई अधिकारियों पर छोड़ दिया है ताकि वे आगे बढ़कर शिकायत दर्ज करा सकें और मामले की अगली सुनवाई जो है वो अब 14 जून को होने वाली है। देखिए, अभी तो सिर्फ मई की शुरुआत हुई है और अगली तारीख जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से 14 जून की इस पूरे मामले पर दे दी गई है। यानी कि सीधा तौर पर ये जब लोकसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट सामने आ जाएंगे, इसके बाद जो है वो मामले पर सुनवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई बार जब इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा उठाया गया, चीजें निकलकर सामने आई, तो ममता बनर्जी ने कई बार इन चीजों पर चुप्पी साधे रखी और आज वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का काम जो है वो कुछ लोग कर रहे हैं। और वहीं आज सवाल ये भी उठता है कि मणिपुर या अन्य राज्यों पर हाय तौबा करने वाले विपक्षी पार्टियां या वो तमाम नेता आखिरकार जो अन्य राज्यों पर सवाल उठाते हैं, आखिरकार संदेश खाली के मामले पर इस कदर चुप क्यों रहे, जब वहां पर भी महिलाओं के साथ इस कदर जो है वो यौन उत्पीड़न किया जा रहा था और उनकी ही संपत्तियों को लूटकर, उनकी जमीनों को लूटकर जो है वो टीएमसी सरकार के नेता शाहजहां खुद कब्जे में कर रहा था या फिर उसके सहयोगी जो हैं वो उन गरीबों के घरों को जाकर लूट रहे थे। लगातार आरोप अब ममता बनर्जी की सरकार को लेकर सामने आ रहे हैं और पिछले दिनों यानी कि आज जिस कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को दो टूक कह दिया है और सीधे शब्दों में कह दिया है कि ममता बनर्जी की जो टीएमसी सरकार है उसे सहयोग करना चाहिए संदेश खाली मामले में। इसी कोर्ट को लेकर जो है वो पहले इसी टीएमसी और मंत्रियों की तरफ से ये तक कह दिया गया था कि ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ये भारतीय जनता पार्टी के अधीन है और इस पर जो है वो इसको भी कंट्रोल कर लिया गया है, तमाम संस्थाओं को कंट्रोल कर लिया गया है। पर आपके लिए बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने समय समय पर जो है वो पश्चिम बंगाल में हुए भ्रष्टाचार, महिलाओं के ऊपर दुराचार को लेकर हमेशा ही आवाज उठाई है, चाहे फिर ये संदेश खाली का मामला हो या फिर 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा और मई यानी कि इन्हीं दिनों में हुई हिंसा के बाद नंदीग्राम में हुई हिंसा को लेकर भी मुद्दा जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में गया था और उस समय पर भी ममता बनर्जी सरकार को कई बार जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी, जहां तक की बात यहां तक आ गई थी हालातों को देखकर कि ऐसा लग रहा था कि कहीं कोर्ट या फिर देश का जो गृह मंत्रालय है वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन ना लगा दे, जिस तरीके के हालात जो हैं वो 2021 में भी पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से सामने आए थे। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।